भारत का संवैधानिक विकास आज हम पढ़ेंगे और ये पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक विकास को अगर हम देखें तो इसे दो भागों में बांटते हैं। पहले एक तो है क्राउन द्वारा जो संविधान का विकास हुआ, और एक हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ कौन कौन से और इन दोनों यहाँ कौन कौन से जो एक्ट हैं वो आए। यहाँ आए जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781, 1784, 1793 ये सब एक्ट्स, और यहाँ 33 है ना। तो ये सब जो हो गए आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आए, और जो क्राउन के द्वारा आए वो हुए आपके जैसे 1858 का आया है ना, 1909 का एक्ट आया भारत परिषद अधिनियम, और 1919 का आया, 1935 का आया, और साथ साथ 1947। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संविधान का विकास हुआ और इसमें ये एक्ट आए। ठीक है, इसी तरह क्राउन द्वारा हुआ। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आए वो कंपनी ला रही है। ठीक है, कंपनी ला रही है, और जब कंपनी का पावर एक तरह से ख़त्म हो जाता है और क्राउन के हाथ में पावर चली जाती है, वहाँ विक्टोरिया के हाथ में, महारानी विक्टोरिया के हाथ, तब ये वाले जो रूल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आइए अब इनको धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, पहले देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। तो उसे समझने के लिए इसके 2-3 पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है। उनको समझने के लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1600 में जैसे कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई, उसके बाद जब यहाँ आई तो उन्होंने पहला जो युद्ध है वो पावरफुल एक तरह से तरीके से लड़ा। और कौन सा है वो? 1757 में। इसको बोलते हैं प्लासी। क्या? प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला थे इसमें, और ये अंग्रेज जो हैं जीत गए। फिर उसके बाद में 1764 में एक युद्ध इन्होंने लड़ा, उसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं? बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज जीत गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 1765 में एक संधि हुई, इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इसको क्या बोलते हैं? बक्सर। क्या है? बक्सर। और यहाँ जो संधि हुई इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्राप्ति, ये दीवानी की प्राप्ति किसको मिल गई? अंग्रेजों को मिल गई, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पावर इनके हाथ में आ गई। तो अब ये क्या करेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लेते हैं क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर है, कौन? गवर्नर जो गवर्नर थे, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले जो क्षेत्र हैं उसका। तो यहाँ इसके अंडर में 3 प्रेसिडेंसियाँ आ गई। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हैं वो? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, मुंबई और बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ किसके अंडर आ गई? गवर्नर जनरल के अंडर। जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो यहाँ इसके बाद जो गवर्नर बना उसका नाम था क्या? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? क्लाइव।
तो आपको ये याद रखना है कि क्या नाम है उसका, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, इसी को लिख सकते हैं आप, पहला गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा पहला, वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट में पहला पॉइंट ये हुआ कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774, कहाँ हुई, कलकत्ता। तो आपको पता चल गया कि भाई कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, किसने की, किस एक्ट के तहत हुई, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई। और क्या हुआ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और क्या क्या पॉइंट हुए वो भी देख लेते हैं। जो आपको मैंने बताया ना कि अभी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीन प्रेसिडेंसियों की जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई, अब गवर्नर जनरल। ठीक है, इन तीनों की पावर किसके हाथ में आ गई, गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। ठीक है, एक बात और हुई कि भाई इस एक्ट में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कि अब क्या है, आप गिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, कंपनी का कोई अधिकारी है उसे आप गिफ्ट नहीं दे सकते या वो गिफ्ट नहीं ले सकता। इस तरह के जो एक्ट हैं वो 1773 एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए। अब अगला देख लेते हैं, 1784 ये आपका आया। अच्छा, 84 से पहले एक और एक्ट है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उससे उठ सकता है, तो उसको देख लेते हैं। 1784 का इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना दिया था, ठीक है, और यहाँ जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद हुआ करती थी, क्या, उसकी परिषद। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की परिषदों के बीच विवाद रहने लगा, क्या, विवाद। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच विवाद रहने लगा, क्योंकि ये भी पावर में थे, इनके हाथ में भी पावर थी और परिषद के हाथ में भी पावर थी। तो आपस में इनमें मतभेद ना हो, इसलिए एक जो लिमिट बनाई गई, किस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, कि भाई आपकी लिमिटेशन ये है और आपकी लिमिटेशन ये है। ठीक है, तो वो कौन सा कहलाया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाया। अब देख लेते हैं अगला एक्ट, वो है 1784 का, उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत जो, देखिए किसके नाम पर है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ब्रिटेन है ना, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनका नाम है विलियम पिट। क्या नाम है, विलियम पिट। तो उन्होंने क्या इसमें क्या किया था, एक्ट में उन्होंने एक निदेशक मंडल, ठीक है, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, ठीक है, इन दोनों की पावर अलग अलग कर दी। इसको बोलते हैं, निदेशक मंडल को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल है, वो कंपनी के व्यापारिक मामले देखेगा। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक मामले कौन सा बोर्ड देखेगा भाई, निदेशक मंडल। कौन देखेगा, निदेशक मंडल। और कंपनी के राजनीतिक मामले कौन देखेगा, कंपनी के राजनीतिक मामले कौन देखेगा, नियंत्रण मंडल यानी कि कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इतना इस एक्ट के तहत था, कौन सा, 1784 का। ठीक है, इसी के, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कभी स्टेटमेंट बनाकर आपको दिया जा सकता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उससे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्यों हुई द्वैध शासन की प्रणाली, क्योंकि देखिए एक पावर यहाँ है और एक पावर यहाँ है, एक कंट्रोल
कर रही है और एक क्या कर रही है, उसको व्यापारिक मामले देख रही है। ठीक है, तो इसलिए द्वैध शासन की प्रणाली। और ये कब तक चली, ये चली 1858 तक। तो पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कंपनी ने की थी, तो वो हो गया आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, मुझे लगता है इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, एक 1793 का मैंने एक्ट बताया था, तो उसमें बस इतना ही याद रखिए कि आप उसमें 20 साल के लिए जो है कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया था। मतलब कंपनी जो है 20 साल के लिए अधिकार कर सकती है, ऐसा बढ़ाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। अब चार्टर अधिनियम 1813 को देख लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लीजिए। पहली बात तो यही हुई कि इसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, मतलब 20 साल के लिए कंपनी का अधिकार, ठीक है, और बढ़ा दिया गया। एरो का मतलब बढ़ाना, ठीक है, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो एकाधिकार समाप्त, ये क्यों किया गया एकाधिकार समाप्त? क्योंकि जो ब्रिटेन है ना, वहाँ के जो व्यापारी थे वो इस बात पे कंपनी पे प्रेशर बनाने लग गए थे, वहाँ संसद पे प्रेशर बनाने लग गए थे कि भाई सिर्फ एक ही कंपनी भारत में व्यापार क्यों करेगी, हम लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए व्यापार करने के लिए। तो इसलिए एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये याद रखिए कि जो चीन के साथ जो चाय का व्यापार है, चीन के साथ जो चाय का व्यापार है उस पर कंपनी का ही एकाधिकार रहा और वो 1833 में खत्म हुआ। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, 1813 का ही एकमात्र ऐसा चार्टर एक्ट है, या पहला, एक तरह से आप कहेंगे कि पहला है जिसमें 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए का शिक्षा के लिए प्रावधान, शिक्षा के लिए प्रावधान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर आप याद रखिए, अक्सर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर और दूसरा क्या हुआ, और ये हुआ कि पहली बार इसमें ईसाई है ना, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की क्या मिली, आज़ादी मिली। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी यहाँ आकर धर्म प्रचार कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत इनको ये आज़ादी मिल रही है? 1813 का चार्टर एक्ट। तो इतना लगता है, मुझे लगता है कि 1813 का चार्टर एक्ट इतना क्लियर हो जाएगा। 1833 का देखते हैं अब, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो गवर्नर, अभी देखा ना आपने गवर्नर, अभी आपने देखा कि गवर्नर जनरल थे, ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग आया बंगाल, है ना, वॉरेन हेस्टिंग आया। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल है किसका, कंपनी का। ये किसका था, कंपनी का था, अभी सिर्फ कंपनी, वही, यानी कि 3 प्रेसिडेंसियों का था। अब वो क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अब मैं इसे जी लिखूंगा तो आप समझ जाइए। ठीक है, तो जो 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल था, अब वो किसका बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बना। और जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन बनेंगे, विलियम बेंटिक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। ये जरूर याद रखिए, विलियम बेंटिक, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिक। बस इसमें क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है विलियम बेंटिक, उसको कानून बनाने का अधिकार मिल गया इस एक्ट के तहत, कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, और ऊपर हमने अभी देखा था कि 1 लाख रुपए का प्रावधान था, वो 1813 में था। ईसाई मिशनरी था, वो भी 1813 में था। लेकिन कंपनी का अधिकार जो है, एकाधिकार, उसको यहाँ पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी। तो जो व्यापार है, अब कंपनी को व्यापार नहीं करना, अब क्या करना है, शासन करना है। क्या करना है, रूल करना है, शासन करना है। किसकी तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से शासन करना है कंपनी का काम। ठीक है, तो सब व्यापारिक मामले खत्म कर दिए गए, व्यापार को खत्म कर दिया गया कि भाई व्यापार नहीं करोगे। अब आप क्या करोगे, शासन करोगे। किसकी तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से आप शासन करोगे। तो
अब देख लेते हैं 1853 का चार्टर। 1853 का चार्टर, इसमें क्या हुआ, विधायिका को सशक्त बनाने के लिए निर्माण हुआ इसमें, मतलब रूल्स, ठीक है, नियम बनाने के लिए इसमें क्या हुआ कि रूल बनाने के लिए रूल बनाने का काम हुआ इसमें, एक तरह से याद रखना है। इसमें यह हुआ एक बात कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, क्या गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है, परिषद के उसमें क्या क्या कि उसके जो विधायी, उसके जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग, ठीक है। तो अब जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो क्या काम करेगी, लॉ बनाने का काम, और विधायी मतलब लॉ ना, ठीक है, और प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो निदेशक मंडल है, निदेशक मतलब डायरेक्टर वाला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, निदेशक जो मंडल है उसमें जो संख्या है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो पहले कितने हो गए थे निदेशक मंडल में, 24, और उनकी संख्या जो है वो घटाकर कितनी कर दी गई, 18। तो ये कभी कभी स्टेटमेंट बन के आ जाता है कि किसमें जो निदेशक मंडलों की संख्या है वो 24 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। अच्छा, इसके तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य विधायिका के लिए हुए और 6 सदस्य जो हैं अलग नियुक्त कर लिए गए। अच्छा, एक बात और हुई इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है कि भाई इसमें भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान हुआ। बस इतना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिविल है, सिविल सेवा, ठीक है, तो सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान, ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम इससे आगे का देखेंगे।